अब बड़ी खबर आपको देते हैं और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चिता और जल सत्याग्रह अब खत्म कर दिया गया है। आज तड़के बड़ी संख्या में पुलिस बल ने धरना स्थल को खाली करवा दिया। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल भेज दिया गया है। प्रदर्शनकारी इसे कार्रवाई नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं। छतरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले ने इस गिरफ्तारी से हालांकि इनकार किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी को भी न गिरफ्तार किया गया है और न ही हिरासत में लिया गया है। पन्ना जिले से आए हुए लोगों को बसों से फिर वापस भेजा गया, जबकि 14 दिनों से अनशन पर बैठे अमित भटनागर की तबीयत को देखते हुए उन्हें मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि जिस अंडरब्रिज के नीचे आंदोलन चल रहा था वहां निर्माण कार्य चल रहा है। सुरक्षा कारणों के चलते वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। लगभग 44,000 करोड़ रुपए की इस योजना से बुंदेलखंड के लाखों लोगों को सिंचाई और पीने का पानी मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इससे 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि सिंचित होगी। लाखों लोगों को इससे पेयजल, पीने का पानी मिलेगा। लेकिन परियोजना के लिए छतरपुर और पन्ना के कई गांवों का विस्थापन भी तय है। प्रोटेस्ट चल रहा था और उसको हटा दिया गया है। यहाँ लगाई है, ये लगाने की नौबत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह, खून से पत्र लिखना, सैकड़ों बार आवेदन निवेदन, सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में, जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज़्यादा केसेस लगा दिए। मेरे ऊपर भी 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं। हमारे साथ रहने वाली महिलाएं, लड़कियां जो दिव्या हरवार है उसके ऊपर भी 8 से ज़्यादा केस हैं। साबी राजपूत और सारे साथियों पे केसेस हैं। इससे आप गंभीर धाराओं में हम लोग कहीं थे भी नहीं। झूठी धाराएं, धमकी देना, डराना, मारना, पुलिस के ऊपर मारना, हम लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, जबकि हम तो गांधी को मानते हैं। भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है, जहां पर डौढन डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पनसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, ताकि एक और आमरण अनशन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी, लेकिन यहाँ अमित भटनागर हैं जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर प्रदर्शन करते हुए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने, जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं। तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहाँ का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेटकर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए। छतरपुर के कुपी बरान नदी के तट पर केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर उनका प्रदर्शन चल रहा था। महिलाएं गले तक में पानी में खड़ी हुई थी, जबकि कई प्रदर्शनकारी वहां चिता सत्याग्रह करते हुए दिखाई दिए। कि मेरे जैसे व्यक्ति को जो शहरी इलाकों में रहता है उसके लिए इस पानी में नेविगेट करना, आगे बढ़ पाना ही बहुत मुश्किल का काम है। मैं देख रहा हूं बीते 1 घंटे से अम्मा इसी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। चिता सत्याग्रह यहाँ चल रहा है और समर्थन में वो खुद भी, पूरा शरीर उनका डूबा हुआ है। सिर्फ इस पे मट्टी लगा रखी है आपने? हाँ। क्यों?
क्यों जो हमारी मिट्टी छीन ली है, सो अपनी मिट्टी लगाए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी यह मांग है कि हमारी जमीन, मकान, जंगल, नदी हमको चाहिए। जमीन के बदले जमीन चाहिए, मकान के बदले मकान चाहिए, और जंगल के बदले जंगल चाहिए, नदी के बदले नदी चाहिए। पर्यावरण बहुत बड़ा विनाश हो रहा है, तो प्रशासन ने कहीं भी ये नहीं बताया है कि इसमें कितने पेड़, पर्यावरण का कितना विनाश होगा। तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं। तीसरा कि यहाँ पर लोगों को बिना नोटिस दिए, बिना मुआवजा दिए कई सारे लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं, और कई सारे लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। जो पात्र लोग हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, युवा हैं यहाँ जो कह रहे हैं कि उनको पैसे मिल जाएं, फेयर कॉम्पनसेशन मिल जाए, लेकिन माता जी कह रही हैं कि जंगल भी चाहिए और ज़मीन भी चाहिए, गांव भी चाहिए। ये अनोखा सत्याग्रह है जो इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रहा है, और भारत के पहले रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर जो विवाद है, भूमि अधिग्रहण का विवाद है, उसको लेकर हो रहा है। और कई तस्वीरें हैं यहाँ पे, आपको बिल्कुल झकझोर देने वाली तस्वीरें। काफ़ी देर से ये चिता पे लेटे हुए हैं, मिट्टी लगाकर, कुछ लोग फांसी लगाकर खड़े हैं। दरअसल किसान प्रशासन के किसान सीमा विवाद के खेल में ये किसान फंस गए हैं। छतरपुर के जिला कलेक्टर से हमने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि वो हमारे जिले के हैं ही नहीं, उन्हें तो पन्ना जिले में जाकर अपना मुआवजा मांगना चाहिए। जैसे पिछले कुछ 10 से 15 दिनों से ग्राम कुपी तहसील बिजावर में लगभग 150 के करीब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन सभी लोगों से हमारे तहसील के अधिकारियों के द्वारा जब उनका सर्वे कराया गया तो लगभग 176 लोग निकल के आए। सभी लोग पन्ना डिस्ट्रिक्ट के बिलोंग करते हैं। उनकी कुछ कॉम्पनसेशन से रिलेटेड उनकी शिकायतें हैं, कॉम्पनसेशन पर्याप्त नहीं मिला या कुछ लोग छूट गए हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से यही अपील है और कि आप अपनी कॉम्पनसेशन की जो भी कंप्लेंट्स हैं आप उसको उचित फोरम पे रखें, क्योंकि वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आई अपील एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट देम कि आप अगर पन्ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अगर अपनी मांगे रखेंगे तो वो बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। हमने भी यहाँ से जो भी उनकी कंप्लेंट्स निकली हैं हमने पन्ना एडमिनिस्ट्रेशन को उनको भेजी हैं और उनका समय सीमा में हम निराकरण भी करवाएंगे।